अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 है। डिफरेंशिएशन चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 2.1 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल, फेसबुक आईडी, यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल और फेसबुक आईडी और साथ में फेसबुक पेज का यूज़र नेम मैंने हर चीज़ अपनी लिख दी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अब मैं ज़्यादातर ये वाला नंबर अपना व्हाट्सएप का यूज़ करता हूँ, पहले वाला नहीं करता अपना। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है, ठीक है जी। एक्सरसाइज नंबर 2.1 हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए। क्वेश्चन क्या दिया गया जी हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है जी 1/x³। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। इस फंक्शन को हम y के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हमारा जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि हमने स्टेप 1 है जी के टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, और इंक्रीमेंट सावधान हमने वेरिएबल के अंदर ही लेना है। जो वेरिएबल होता है वही इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, जो कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो वो क्या आएगा हमारे पास कि वाई के अंदर हमने इंक्रीमेंट लिया है डेल्टा वाई का, और एक्स के अंदर हमने क्या लिया है डेल्टा एक्स का इंक्रीमेंट लिया है। इसके ऊपर क्यूब है तो इसलिए इसके ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पर वाई प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाई माइनस का हो जाएगा। एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब और माइनस वाई। यहाँ से हमारा स्टेप 2 स्टार्ट होता है, और वो स्टेप 2 हमें क्या पता है कि हमने सॉल्व करना है यहाँ पर y की वैल्यू रख कर उसको। ठीक है जी, x प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो यहाँ पर दी गई है, क्या आ रही है 1/x³। 1/x³ आ गई। अब यहाँ पर आपको पता है, हर बार मैं बताता हूँ आपको कि 2 बटे आ रहे हैं, दरमियान में प्लस या माइनस हो तो हल क्या होता है, इसका सिर्फ एक ही है, वो LCM है। x³ आ गया और साथ में x प्लस डेल्टा एक्स लिख लिया हमने। ठीक है जी, ये इसका आ जाएगा LCM। ये और ये दोनों कट जाते हैं, पीछे x³ बचेगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ ही आ जाएगा माइनस। x³ से x³ कट के पीछे ये वाला हिस्सा बचा, ये जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ ही आ जाएगा डेल्टा एक्स का क्यूब। ठीक है जी, अब इसका क्यूब क्या आएगा, ये वही चीज़ है कि a प्लस बी का क्यूब। आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा हुआ क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3। पहली बार आपने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लेना है और सेकंड टर्म एज इट इज़ लिख देनी है। दूसरी बार आपने 3 लिखकर फर्स्ट टर्म एज इट इज़ और सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये होता है इसका क्यूब। a प्लस बी का क्यूब इसके इक्वल है। यहाँ पर हमारे पास a क्या आ रहा है, a से मुराद x है, और b सेकंड टर्म b से मुराद क्या है, डेल्टा x है। तो अब हमने यही काम करना है, इसका क्यूब ओपन करेंगे कि इसके इक्वल आएगा x³, यानी कि पहली टर्म का क्यूब प्लस दूसरी टर्म का क्यूब डेल्टा एक्स का क्यूब प्लस 3। ये फार्मूले के अंदर मौजूद है। कैसे आता है आपको पता है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 ऑटोमेटिकली। उसके बाद फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या आ रही है एक्स, एक्स का स्क्वायर लिख लिया, और डेल्टा एक्स एज इट इज़ बी एज इट इज़ लिख लिया, प्लस 3 लिख दिया साथ में आगे। ए से मुराद क्या फर्स्ट टर्म, और वो क्या आ रही है एक्स। बी स्क्वायर से मुराद क्या है सेकंड टर्म का स्क्वायर, यानी कि डेल्टा एक्स का स्क्वायर आ गया, होल डिवाइड बाय। अब आगे क्या आएगा जी, x³ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं, x³ माइनस x³ माइनस ओपन कर सॉरी, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितनी टर्म्स प्लस वाली हैं ये सारी माइनस की हो जाएंगी। माइनस डेल्टा x³ माइनस 3x² डेल्टा एक्स, और माइनस 3x डेल्टा एक्स स्क्वायर आ गया। x³ माइनस वाला ये प्लस वाले से कट जाएगा, ये बटा एज इट इज़ लिख दें, x³ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स एज इट इज़ लिख देना हमने। इसके अंदर अभी कोई चेंज नहीं आ रही। यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर डेल्टा एक्स आ रहा है, यहाँ पर डेल्टा एक्स और यहाँ पर डेल्टा एक्स आ रहा है, ये हमने कॉमन करना, लेकिन अगली टर्म में अगले स्टेप में करेंगे। अभी ऐसे लिख लें 3x² डेल्टा एक्स माइनस 3x डेल्टा एक्स स्क्वायर। मैथ हमें यही बताता है, ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं ताकि अगले बंदे को समझ आ जाए कि हर एक काम, जिस तरह यहाँ पर कटिंग की है उसके बाद हमने आगे कॉमन लेना है, तो हम पहले इसको एक बार ऐसे ही लिखें ताकि हमें जो बंदा चेक करने वाला उसको पता चल जाए कि ये बंदा कर क्या रहा है। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट ही कॉमन ले लेंगे ठीक तो होगा, लेकिन अगले बंदे को समझ नहीं आएगी ये कर क्या रहा है स्टूडेंट। तो इसलिए हर स्टेप के अंदर अलग अलग काम करें। अब यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन कर लेते हैं, माइनस भी कॉमन कर लें साथ में। पीछे क्या बचता है जी, क्यूब था यहाँ पर डेल्टा एक्स का, माइनस भी कॉमन हो गया, ये प्लस हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा,
डेल्टा एक्स का स्केयर आएगा, क्योंकि पावर 3 थी, एक निकल गई और 2 पीछे रह गई हैं, प्लस 3 और एक्स स्केयर, यहाँ पर डेल्टा एक्स था, ये पूरे का पूरा कॉमन हो गया, प्लस माइनस था, चूँकि माइनस कॉमन हो गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3x, डेल्टा एक्स का स्केयर था, पीछे क्या बचेगा, सिर्फ डेल्टा एक्स, क्योंकि एक डेल्टा एक्स तो कॉमन हो गया, एक्स क्यूब एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब, ये एज इट इज़ आ गया, ये डेल्टा वाई। अब हमने स्टार्ट करना है जी स्टेप 3, और वो हमें क्या बताता है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। ठीक है जी, कर दें, क्या आएगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स स्केयर प्लस 3x स्केयर प्लस 3x डेल्टा एक्स होल डिवाइड बाय, अब जो डिवाइड करना है वो हमने यहाँ पर लिख दिया डेल्टा एक्स। ठीक है जी, एक्स क्यूब, ये वाला डेल्टा एक्स ये वाला आ रहा है, ये वाला डेल्टा एक्स जो नीचे आ रहा है ये हमने डिवाइड खुद किया है। ठीक है, स्टेप 3 की वजह से, एक्स क्यूब प्लस सॉरी ऐसे लिख लेते चलिए, एक्स क्यूब ये वाला मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब। पेज खत्म हो गया, मैं नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, ये नए पेज पर लिख लिया, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कट गया, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, अब क्या बचेगा हमारे पास, माइनस ये वाला, फिर उसके बाद डेल्टा एक्स स्केयर प्लस 3x स्केयर प्लस 3x इंटू डेल्टा एक्स होल डिवाइड बाय एक्स क्यूब ये वाला, उसके बाद एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब आ गया। अब हमारा लास्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप, उसके अंदर हमने क्या करना है जी, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो करते हैं, क्या आएगा जी, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स आ गया और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 क्या आएगा जी, माइनस डेल्टा एक्स स्केयर ये वाला प्लस 3x स्केयर प्लस 3x इंटू डेल्टा एक्स होल डिवाइड बाय एक्स क्यूब एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब। ये लिमिट अभी आपने ना ऊपर लिखनी है नीचे, बल्कि यहाँ पर लिखनी है, क्योंकि जब ये अप्लाई होती है तो फिर उसके बाद दोनों के ऊपर अप्लाई होगी ये, इसलिए आपने ये भी साइड पर लिखनी है और दरमियान में करके लिखनी है, ना ऊपर ना नीचे। अब लिमिट को अप्लाई करते हैं, जब यहाँ पर अप्लाई करते हैं आपको पता है कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स वन लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये वाली सारी की सारी चीज़ क्या बन जाती है, ये बन जाती है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा एक्स क्योंकि लिमिट अप्लाई कर दी 0 की तो ये 0 हो जाएगा, 0 का स्केयर 0 ही होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर स्केयर है, लेकिन है तो लिख दें, कोई मसला नहीं है, 3x स्केयर प्लस 3x और मल्टीप्लाइड बाई 0, ये डेल्टा एक्स 0 हो गया है लिमिट अप्लाई करने से, तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, होल डिवाइड बाय एक्स क्यूब और x प्लस यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या आ गया 0 और होल क्यूब यहाँ पर। ठीक है, अब माइनस पीछे क्या बचता है देखा जाए तो ये भी 0 प्लस 3x स्केयर प्लस ये भी क्या हो जाएगा 0 होल डिवाइड बाय एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, अब ये x प्लस 0 क्या हो जाएगा x और x का क्यूब क्या आएगा एक्स क्यूब, एज इट इज़ ही आ जाएगा। पीछे का बचता है ये माइनस प्लस माइनस माइनस 3x स्केयर ओवर एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब, ये इससे कट गया पावर, ऊपर क्या बचा सिर्फ माइनस रही, नीचे अब 2 पावर 3 से कट गई थी, पीछे यहाँ पर 1x बचा और 3x ये है, 3 और 1 कितने होते हैं 4x, तो x पावर 4 बचती है डी वाई बाई डी एक्स। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ये मैं दोबारा फिर सारे के सारे क्वेश्चन लेके आने लगा हूँ, ताकि आपने अगर नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकें। अल्लाह हाफिज़ जी, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।